चैप्टर नंबर दूसरा बहुपद पोलिनोमियल बोलते हैं इंग्लिश में से। बेसिक कॉन्सेप्ट से देखते हैं। आइए, आप पहले चरण में आप पढ़ेंगे चर, दूसरे में पढ़ेंगे आप अचर, तीसरे में पढ़ेंगे आप घात और चौथे में पढ़ेंगे पद। पाँचवें में आपको देखने के लिए मिलेगा बीज गणितीय व्यंजक और बहुपद। छठे में मिलेंगे आपके बहुपद। सातवें में आपका मिलेगा बहुपद की घात और आठवें में आपको देखा जाएगा बहुपद का मान और नौवें में आपको मिला जाएगा बहुपद के प्रकार और 10वें में आपको देखेंगे बहुपद के मानक रूप जो आप निकाल के हम दिखाएंगे आगे को। और 11वें में आपको देखेंगे बहुपद के शून्यक, बहुपद की शून्यक। आइए आगे देखते हैं। हाँ जी, आइए देखते हैं। पहला नंबर चर। चर को इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो। जैसे कि आपको दिख रहे हैं बोर्ड पे, जैसे 4x और 5y बराबर में 3 और 5x माइनस के 4y बराबर में 2 और x स्क्वायर प्लस के 5y प्लस के 6। यहाँ चर की कहानी है। चर किसी के साथ गुणांक में चलता है, यानी कि x के साथ है, ये y के साथ है, ये भी चर कहलाया जाएगा, ये भी चर कहलाया जाएगा, ये भी चर कहलाया जाएगा और इधर भी चर कहलाया जाएगा। इसके साथ आप देख रहे हैं गुणांक क्या है, गुणांक इसके साथ 1 है, ठीक है, और ये भी आपका चर होगा। इसी के साथ साथ ये 1 नंबर का चर है। 1 नंबर पे मैं आपसे एक चर बताया था और दूसरे पे देखते हैं अचर। अचर एक कांस्टेंट होता है और जिसकी वैल्यू फिक्स हो, यानी जिसकी वैल्यू फिक्स हो। जैसे कि हम लेते हैं, जैसे कि आप नंबर ले लें कोई भी 5 4 3 1/7, 2 माइनस के 2 और 0 और पाई कॉमा में 22 में। अच्छा, इधर देखते हैं। और इसके मैंने तीसरा पॉइंट लिया है घात। घात को इंग्लिश में बोला जाता है पावर। किसी भी संख्या की घात हो उसे पावर बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं ले रहा हूँ x की पावर 2 है। यहाँ देखा जाए तो इसका ये x तो बोला जाएगा आपका बेस और इसकी पावर 2 है तो इसके क्या बोलेंगे पावर, यानी कि घात। तो y की घात 2 है, इसमें z की घात कितनी आपके पास 2 है। नंबर पे भी घात लग जाती हैं, ठीक है, ऐसे देख ले रहे हैं। जैसे कि आप देख लें 2 की घात कितनी है 3, 5 की घात कितनी है 2 और 7 की घात कितनी है 3 और 8 की घात कितनी है 4। यहाँ भी देखा जाए आपके पास, यहाँ भी आपको देखा जाए तो कितनी घात है इसकी, घात तो पावर तो इसकी कितनी है 4, पावर कितनी है आपकी 4, तो बेस कितना है इसका 8, ठीक है भाई। बेस इसे हिंदी में आधार बोलते हैं और घात को पावर बोलते हैं। आ जाइए पॉइंट पे देखते हैं पद। इंग्लिश में इसे टर्म बोलते हैं। किसी भी संख्या को एक से दूसरे में जोड़ा जाए उसे टर्म कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 5x प्लस के 6 प्लस के 3। जैसा कि आपने देखा है, आगे मैंने लिया है पद को अंदर देख लें। जैसे आपको देखा अचर, जैसे जी दिख रहा है, और चर एक संख्या, यानी मान के चला अपनी एक कोई 5 ले लें, सॉरी 5x ही ले लें, ठीक है। अच्छा, अचर क्या है, अकेली ले लें, कोई भी 5 ले लें नंबर का कोई। अच्छा, इधर देखते हैं, आपको दिखाएं और इसकी घात कैसे। आप यहाँ माली मैंने 2 है तो हमने यहाँ भी ली है कितनी घात। अच्छा, इतना देखते हैं, यहाँ देखते हैं इसके अंदर एक अचर भी है, इसके अंदर एक चर भी है और इस पर ये पावर लग रही है। ये घात कितनी है इसकी, पावर कौन है 2 पावर है इसकी, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें 5वां पॉइंट भी है इसका। 5वां पॉइंट है बीजीय गणितीय व्यंजक। इसे इंग्लिश में एलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। अच्छा, जैसे कि 5x उसके प्लस के 6x प्लस के 3, जिसे बीज गणितीय व्यंजक बनाते हैं। जब ये 5x उसके प्लस के 6x प्लस के 3 जो कौन से बनाते हैं, बीजीय गणितीय व्यंजक बनाते हैं। जैसा कि अगर 4x उसके प्लस के 5x प्लस के 7 बराबर में 0 है तो ये समीकरण कहलाते हैं। अगर पूरा 4x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 7 है, इसके बराबर में अगर 0 रख दिया है तो इसको समीकरण बोला जाएगा। अगर 0 नहीं है तो बीज गणितीय व्यंजक
कहलाते हैं। अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं, जीरो रखते हैं तो हम क्या कहलाते हैं, समीकरण। आगे देखते हैं, जो कि बीजगणितीय व्यंजक, बीजगणितीय व्यंजक जो पद होते हैं आपके, जैसे कि पद फर्स्ट ले ला, प्लस के प्लस माइनस में ही चलता है, पद दूसरा है, पद तीसरा। जैसे आप यहाँ देखते हैं प्लस में देखते हैं तो देख ले रहे हैं 5x उसके प्लस के 6x प्लस के 3, अगर माइनस में देखते हैं तो 3x स्क्वायर माइनस के 6 माइनस के 8, ऐसे मिलते हैं प्लस माइनस में, इसलिए मैंने प्लस का भी लिया माइनस का भी लिया है। जैसा कि आप देखें, जिसमें संख्या कौन सी होती है, पूर्ण संख्या होती है, जैसे जीरो से लेकर अनंत तक संख्या होती हैं। ठीक है, आइए आगे भी देखते हैं छठवां वाला पॉइंट। छठे पार्ट पे देखते हैं, बहुपद वे बीजगणितीय व्यंजक जिनके चर की घात पूर्ण संख्या हो तो बीजगणितीय व्यंजक बहुपद कहलाते हैं। जैसा कि आपको दिख रहे होंगे, मैंने लिख रखे हैं, ना देखें, जैसे आप देखें, जैसे इसकी घात है, इसकी घात है 3, इसकी घात है 2, इसकी घात है 1/2। अच्छा, इसकी घात कोई नहीं है इसके साथ, तो ये आपका ये बीजगणितीय व्यंजक तो कहलाया जाएगा पर बहुपद नहीं कहलाया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दूसरा मैंने एक समीकरण और लिया है, एक और लिया, बीजगणितीय व्यंजक लिया है, 7x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6x की घात 0, जो एक बीजगणितीय व्यंजक भी है और ये एक बहुपद भी है, क्योंकि इसके सारे पद है। देखो इसके बहुपद, इसका पावर कितनी है, 1 2 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 0 है। इसके देखते देखते आगे भी देखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ बोला है आपको बहुपद, और यहाँ है बहुपद की घात। जैसे बहुपद की घात इसे डिग्री बोला जाता है, जैसे हाईएस्ट पावर यानी सबसे बड़ी पावर देखी जाए इसमें तो देखें 4x³ प्लस के 4x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 2। जहाँ में सबसे बड़ी घात देखी जाए आपके लिए तो इसमें सबसे बड़ी घात ये है आपकी, क्या है, सबसे बड़ी घात कौन सी है आपकी देखी जाए तो क्या है, 3 है। इधर देखें, इधर आपकी सबसे बड़ी घात कौन सी है, 7x³ प्लस के 5x उसके प्लस के 4x प्लस के 2। इसमें भी देखा जाए तो इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है, इसमें भी कितनी बड़ी है, 3। ठीक है, आगे भी देखते हैं। चलो और भी देख ले रहे हैं, जैसे कि मैं आप ले रहा हूँ 7x उसके प्लस के 3x प्लस के 6। ठीक है, इसमें देखा जाए सबसे बड़ी घात कौन सी है, इसकी सबसे बड़ी घात देखी जाए इसकी कौन सी है, 2 है इसमें सबसे बड़ी घात। अच्छा, आगे भी अगर मैं लेके देखता हूँ 7 की घात 7 प्लस के 6 की घात 6 प्लस के इधर देख ले रहे हैं 5x की घात मान लें आप 4 ले लें और 3x प्लस के यहीं तक छोड़ दें। चलो आगे देखते हैं, इसमें टोटल देखा जाए, इसमें ऐसे बीजगणितीय व्यंजक में देखा जाए आपको, इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है, 7 है। ऐसे जितना भी आप पूरा निचोड़ ये है कि जितनी बड़ी घात होगी उससे सबसे बड़ी घात आपको लेनी है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। 8वें नंबर पे है बहुपद का मान। देखिए बहुपद, कोई भी बीजगणितीय व्यंजक ले रहे हैं, जैसे कि मैं आप ले रहा हूँ, जैसे कि 5x प्लस के 3 5x प्लस के 3। अगर बहुपद के इसमें से मान निकालना है, ये एक बहुपद है, इसमें एक मान निकालना है आपको, तो मैं मान ले रहा हूँ x बराबर 1, तो यहाँ रखूँगा, इसमें रख लेना x 5 इंटू में 1 प्लस के 3। तो देखा जाए आगे जाको इसका मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो 5 प्लस के 3 जोड़ा जाए इसको तो कितने होंगे, 8। तो इस बहुपद का मान कितना निकल रहा है, 8 निकल रहा है। ये 9वां पॉइंट देखते हैं, बहुपद का शून्यक बराबर इसकी देखते हैं चर का वह मान जो पूरे बहुपद की वैल्यू को शून्य बना दे। ठीक है, आगे देखें, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है 5x माइनस के 5 बराबर के कुछ नहीं है इसके, हमने x बराबर इसका माना है 1। हम x की वैल्यू हम इस बीजगणितीय व्यंजक में हम डालते हैं, तो डालेंगे भाई 5 इंटू में 1 माइनस के 5। जब 1 का गुणा 5 से होगा कितना होगा, 5 माइनस के 5। जब प्लस का पॉइंट होता है इधर और ये होता है माइनस का, आपस में कटेंगे तो कितना बनेगा, 0। तो इसको बना रहा है ना, ये बहुपद की
वैल्यू को 0 बना रहा है। कोई भी मान डाल दें जो हमें 0 बना के दे। जैसे कि दूसरा भी देखते हैं हम, जैसे हमारी x की वैल्यू -1 लिया है, तो यहाँ देखते हैं 3 इंटू में -1 प्लस के 3, इसका गुणा इससे कराएंगे तो -3 प्लस के 3, इससे कटेगा तो ये भी तो 0 देगा। अच्छा इधर देखते हैं, तो इस यहाँ भी मैंने x बराबर -1 लिया है, तो यहाँ रखें 9 इंटू में 1 प्लस के 9, इसका गुणा इससे कराएंगे तो -9 प्लस के 9, प्लस माइनस पे कटेगा तो कितना देगा 0। यहाँ देखते हैं एक और बार, तो x बराबर यहाँ भी मैंने क्या लिया है -1 लिया है, तो इसका मान इसमें डालें तो 14 इंटू में -1 प्लस के 14, इधर इसका गुणा कराएंगे तो -14 प्लस के 14, इससे गुणा आपस में काट देंगे प्लस माइनस पे, तो क्या बचेगा 0। डेट्स ऑल। आगे देखते हैं 10वें पॉइंट पे देखते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 डिग्री के आधार पर, नंबर 2 डिग्री पद के आधार पर, नंबर 3 पर चर के आधार पर। ठीक है, नंबर देखते हैं पहला है इसका डिग्री के आधार पर, जो होते हैं रेखिक बहुपद जिसकी घात में जैसे कि आपने देख रहा है रेखिक बहुपद है। रेखिक बहुपद ये होते हैं जैसे 5x प्लस के 3, जैसे एक और ले लें 7x प्लस के 3, आगे भी देखते हैं 8x प्लस के 4, आगे भी देख ले रहे हैं 10x प्लस के 7। ये नहीं ले सकते आप चाहें तो ये ले में 5x प्लस के 4y बराबर में 0 लग गया तो रेखिक समीकरण बोला जाता है, तो इसे नहीं ले सकते। क्या है? रेखिक समीकरण होगा, पर इसे नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। ठीक है, इसे नहीं ले सकते क्योंकि अभी क्या है अपना डिग्री के आधार पर है, यानी ऐसे बोला क्या गया बहुपद, तो बहुपद ही ले सकते हैं, इसके आगे रेखिक समीकरण नहीं ले सकते। आइए आगे भी देखते हैं। बता रहा था उसके 3 प्रकार होते हैं। पहला नंबर बताया था मैंने डिग्री के आधार पर, दूसरा बताया था मैंने आपको पद के आधार पर, तीसरा बताया था मैंने चर के आधार पर। पहले मैं उसी में चल रहा था डिग्री के आधार पर, पहले नंबर पे ही चल रहा हूँ अभी डिग्री के आधार पर। इसमें एक और है, इसमें भी डिग्री के आधार पर, इसमें भी हम डिग्री यानी पावर देख सकते हैं। जैसे द्विघाती बहुपद, यानी इसको मान ले रहे हैं बीजीय गणितीय व्यंजक, जो बीजीय गणितीय व्यंजक है उसमें देख सकते हैं सबसे बड़ी घात कौन से 2 है, तो इसका घात कितनी मानी है, इसकी डिग्री कितनी है आपकी 2 है। इसमें देखा जाए तो इसमें कितनी है आपकी, इसमें देखा जाए तो इसके की कितनी है 2, तो आपके देखें इसकी घात कितनी है आपके पास 2 है। देखते हैं आगे भी। अच्छा एक त्रिघाती और आता है इसमें, उसमें भी हम पावर देख सकते हैं पता, जैसे कि सबसे बड़ी घात, जैसे कि देख ले रहे हैं आप, जैसे आप देखते हैं 7x³ प्लस के 5x² प्लस के 6x प्लस के 1। यहाँ देखा जाए सबसे बड़ी घात कौन सी आपके, सबसे बड़ी घात आपकी यहाँ देखी जाए तो कितनी है 3, तो देख लें सबसे बड़ी घात 3। जैसे एक और समीकरण एक और बीजीय व्यंजक देख सकता हूँ मैं 8x³ प्लस के 8x² प्लस के 6x प्लस के 9। यहाँ भी देखा जाए त्रिघाती घात कौन सी है 3। देखते हैं आगे भी। पद के आधार पर मैंने एक बताया था, उसमें एक और एडिंग थी दूसरे नंबर की, पद के आधार पर। देखते हैं पद के आधार पर एक ही बहुपद में पर एक पदी बहुपद में देखते हैं, जैसे कि एक ही पदी, तो एक ही पद का कौन सा होता है, जैसे कि 7x², 6x, 8x³ और आप देख लें 6x², ऐसे आते हैं।
तो हम ये कौन से पद बोले जाएंगे, एक ही पद वाले बोले जाएंगे। कौन से पद हैं, एक ही पद के आधार पर। तो इसमें आप इसमें देखेंगे तो आप डिग्री बता सकते हैं, डिग्री क्या है। अगर इसमें आप अगर डिग्री छाँटें, आप अगर इसकी डिग्री छाँटें तो आपकी इसकी पावर कितनी है, पावर इसकी 2, इसकी पावर कितनी है, पावर है इसकी 3, इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है 2, और इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है 1। जिस पर कोई पावर ना हो उसके कितना मानते हैं, 1 मानते हैं। ठीक है, आइए आगे भी देखते हैं। द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद कौन से होते हैं, जैसे कि यहाँ एक पद वाला मैंने अभी लिया था तो एक पद है। द्विपदी बहुपद कैसा होता है, इधर देखते हैं। जैसे कि मैं आपको लेके देखता हूँ। जैसे आप देखें 7x के प्लस के 6x, तो एक पद तो ये रहा और दूसरा पद कौन है, ये रहा। ठीक है, तो इसका तो बोले कौन से आते हैं, ये चर हैं जी। कौन बोले यार, चर है ये। ठीक है, अच्छा एक और लेके बता देता हूँ। जैसे कि 8x³ प्लस में लेते हैं 8x²। जो आप देखें तो कितने बहुपद हैं, कितने पद हैं इसमें, 2 पद हैं। एक ये पद है, एक ये पद है। इसमें बोला ये जो कौन है, ये चर है, ये भी चर है। ठीक है, आगे भी देखते हैं। त्रिपदी बहुपद कौन से होते हैं, उसके साथ अगर यहाँ तो 1 था, यहाँ देखा गया तो 2 था, यहाँ देखेंगे तो कितने थे, 3 पद। तो देख ले रहे हैं, कोई भी पद लेता हूँ मैं, कोई भी बीजीय व्यंजक ले रहा हूँ। 3x² नहीं 3x³ प्लस के 6x² प्लस के 6x। ठीक है, अगर यहाँ देखा जाए तो कितने पद हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, त्रिपदी बहुपद। अच्छा एक और ले रहे हैं, एक और लेते हैं 4x³ प्लस के 6x² प्लस के 8x। तो यहाँ कितना, एक पद ये रहा, एक पद ये रहा, एक पद ये रहा। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, त्रिपदी बहुपद। ठीक है, आइए आगे भी देखते हैं। हाँ जी, चर के आधार पर देखते हैं। चर के आधार पे एक चर वाले, 2 चर वाले, अनेक चर वाले। पहले देखते हैं एक चर वाले बहुपद। एक चर वाले बहुपद वो होते हैं, जैसे कि मैं देखता हूँ, जैसे आपको देता हूँ अभी। जैसे कि 5x³ प्लस के 5x² प्लस के 5x प्लस के आप ले रहे हैं। चलो यही छोड़ दे, चलो या एक और लेते हैं, 6 भी ले रहे हैं। ठीक है, एक चर वाले का मतलब है x के ही टर्म में चला जा रहा है। अगर इसके साथ साथ अगर मैंने ले लिया x 5x² प्लस के 5y प्लस के 6x 6z, तो ये नहीं कहलाया जाएगा एक चर। ये एक चर नहीं होगा। कौन सा कहलाया जाएगा, ये कहलाया जाएगा, क्योंकि एक चर वाले में एक ही टर्म चलता है। यानी x लिया है तो x ही आना चाहिए, y लिया है तो y आना चाहिए। ठीक है, ये तो एक चर वाले होते हैं। अच्छा दो चर वाले क्या होते हैं, 2 चर वाले जो होते हैं x के साथ साथ दूसरा भी कोई टर्म ले लिया जाए। जैसे कि y है, जैसे मैं लेता हूँ कोई समीकरण, बीजीय व्यंजक लेते हैं। बीजीय व्यंजक आप ले लें 7x प्लस के यानी 7x² प्लस के 8y प्लस के आप ले लें कोई 9 ले रहा हूँ। सपोज ऐसा 9 लेता हूँ। ठीक है, लेता हूँ। आगे देखते हैं। हम इसमें बता सकते हैं, मैं इसमें बता सकता हूँ कि इसके एक x टर्म में एक y है। तो इसमें देख सकते हैं कितने चर हैं, 2 चर हैं, एक x का है, एक y का है। इससे क्या बोलते हैं, 2 चर वाले बहुपद। ठीक है, अगर इसमें देखा जाए, अगर मैं मान के ले लूँ जैसे 8x के प्लस के 9x, तो ये 2 पद नहीं कहलाया जाएगा। अब ये यहाँ पर दो चर वाला बहुपद नहीं
होगा। ठीक है, तो ऐसे ही देखते हैं, ऐसे बहुपद है, अनेक चर वाले भी आ जाते हैं। अनेक चर में आप ले लो, कोई भी ले सकते हैं, जितना जोड़ा जाए उसके साथ बहुत कम है। जैसे कि कोई भी मैं आपके लिए बीजीय व्यंजक लेता हूँ, जैसे कि मैं कोई भी लेता हूँ 5x प्लस के 7y प्लस के 3z प्लस के 5t प्लस के 7s ले लूँ, तो जहाँ में अनेक बहुपद हैं, अनेक बहुपद के चर हैं, अनेक चर वाले बहुपद हैं। देखा जाए तो अनेक चर वाले बहुपद हैं। तो एक चर ये है, एक चर ये है, एक चर ये है, एक चर ये है, एक चर ये है। तो यहाँ देखा जाए तो कितने चर हैं? काफ़ी हैं। देखा जाए तो कितने हैं? जैसे कि x, y, z, t व s। आगे भी देखते हैं, आइए आगे भी देखते हैं। आइए देखते हैं 11 पॉइंट पे, बहुपद का मानक रूप। किसी भी संख्या या पद को क्रम में लिखते हैं उसे बहुपद के मानक रूप कहते हैं। आगे देखते हैं, जैसा कि मैंने कोई एक बीजीय व्यंजक लिया है 8x³ प्लस के 7x की घात 1, 7x की घात 1 और 6x² प्लस के 1। इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में, जैसे कि 1 2 3 4, जैसे डॉट 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 अनंत तक। जैसे लेते हैं इसका 8x³ प्लस के 7x प्लस के 6x² प्लस के 1। हम इसको मानक रूप में डाल रहे हैं। हम इसको किस में डाल रहे हैं? मानक रूप में। मानक रूप में तो असेंडिंग ऑर्डर में ले रहे हैं। तो सबसे पहले छोटा पद लें, यानी जीरो घात। जीरो घात कहाँ है? तुम्हारी 1 पे है। इसके बाद पहली घात कहाँ है? 7x है। दूसरी घात कहाँ है? तुम्हारी 6x² है। और तीसरी घात कहाँ है? तुम्हारी 8x³। यहाँ भी देखा है नंबर भी तुम्हारा बढ़ता हुआ क्रम दिख रहा है, 1 7 6 8, ये भी बढ़ता हुआ है। घात में देखो 0 1 और 2 3। ठीक है, ये कौन से होते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। इसको ही क्या बोलते हैं? मानक रूप में। अच्छा, मानक रूप एक असेंडिंग ऑर्डर में भी होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाता है। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि घटते हुए क्रम में। किसमें? घटते हुए क्रम में। जैसे कि आप लेते हैं कोई भी नंबर बड़ा ले लें, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। जैसे देखते हैं, मैं यही व्यंजक ले रहा हूं, जैसे 8x³ प्लस के 7x की घात 1 है प्लस के 6x² प्लस के 1। इसको हम क्या दिखाते हैं? मानक रूप में। मानक रूप में। अगर इसको मानक रूप में दिखाते हैं तो आगे देखेंगे, सबसे पहले बड़ी घात को लें और या बड़े नंबर को लें। सबसे बड़ा नंबर कौन है? 8x³। तो 8x³ रखें यहाँ पर, 8x³ और आगे देखें 7x की घात 1 है, इसको नहीं ले सकते। इससे छोटी कौन सी घात है? 6x²। तो यहाँ रखें 6x²। इससे छोटी आपकी 7x की घात 1। तो यहाँ रखें 7x की घात 1। और इससे छोटी घात कौन है? 0। तो यहाँ रखें 0 यानी कि 1। ये आपका क्या है? मानक रूप। यही होता है। आगे देखें, दोबारा बता रहा हूँ इसको, देखें। बहुपद का वह मानक रूप, यानी बहुपद का मानक रूप किसी भी संख्या या पद को क्रम में लिखते हैं उसे बहुपद मानक रूप कहते हैं। जैसे कि मैंने अपने अभी एक बीजीय व्यंजक लिया है 8x³ प्लस के 7 की घात 1 प्लस के 6x की घात 2 प्लस के 1। यहाँ ले असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में दो तरीके से हम मानक रूप में लिख सकते हैं। पहले में असेंडिंग ऑर्डर, इंग्लिश में इसे असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, हिंदी में आरोही क्रम। या इसको क्या करते हैं?
इसमें घटते हुए बढ़ते हुए क्रम होते हैं, जैसे कि आपने पहला 1 2 3 4 5 जैसे अनंत तक चलता है। हमने एक बीजीय व्यंजक लिया है, इसी पे हम करते हैं मानक रूप। तो मैंने इसमें 8x³ लिया था, प्लस के 7x की घात 1 थी यहाँ पे, और 6x² प्लस के 1। यहाँ 6x² की ये तो घात 2 है, यहाँ देखिए तो यहाँ तो 0 है ना, यहाँ तो 0 है। इसका मानक रूप सजाते हैं आपको मानक रूप में, तो असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते हुए क्रम में पहले 0 लेंगे, उसके बाद 1 2 3, जैसे कि 1, फिर इसके बाद 2 1 घात वाला लिया है, फिर 2, फिर 3। ठीक है, ये तो असेंडिंग ऑर्डर में। अच्छा, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी ले लेते हैं इसको। डिसेंडिंग ऑर्डर में हिंदी में इसको अवरोही क्रम में बोलते हैं। अब अवरोही क्रम यानी कि घटते हुए क्रम में, जैसे सबसे बड़ी घात लें, उसके बाद घटाते हुए चले आ जाएं। जैसे घटाएंगे तो जैसे 9 8 7 6 4 डॉट डॉट 1। जैसे इसका एक मैंने यही व्यंजक ले रहे हैं, 8x³ प्लस के 7x की घात 1 प्लस के 6x उसके प्लस के 1। इसको देखते हैं मानक रूप इसका किस में सजा रहे हैं आप, घटते हुए क्रम में यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे बड़ी घात 8x³, सबसे उससे छोटी इससे ना ले लेना 7x को, दूसरा है इसका 6x उसके, इसके बाद है आपके पास इसके 6x उसके बाद है आपकी 7x। 7x की घात कितनी है आपके पास, 1 है। जो 1 होती है लिखा तो ऐसा आएगा पर दिखेगा नहीं, पर इसकी घात हम मानते हैं कितनी, 1 है। अच्छा, 1 होती है, और इसके बाद 0 घात कौन सी है, 1 वाली, तो कितनी है 1। यही आपका मानक रूप है। डेट्स ऑल।